गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अपनी जगह पे ठीक होंगे। तो पढ़ाई शुरू करें आज। कल हमने टेंसेस टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में जानकारी दी। मैंने आपको जानकारी दी, प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अगला शुरू करने से पहले थोड़ा सा उसे रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, जिसमें हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज, आर, एम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। अब अगले जो हैं वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप उसे भी ध्यान से पढ़ें, और इनकेस आपको कोई भी डिफिकल्टी आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। और एक बात और, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसे आपने एक नोटबुक पे नोट डाउन करना है, उसे रिवाइज करना है, उसे प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि जो पढ़ा उसे छोड़ दिया, वीडियो देखा छोड़ दिया, नहीं, उसे आपने समझना है, क्योंकि टाइम जो है जो निकल जाता है वो टाइम वापस नहीं आता है। इसलिए हमें पढ़ाई का पूरा ध्यान रखना है अपनी सेहत के साथ साथ। तो चलिए, फर्स्ट जो है, जो तीसरी काइंड थी प्रेजेंट टेंस की, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो हिंदी में हम इसे कहते हैं जिस सेंटेंसेस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हो, वो इस्तेमाल हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। मतलब जो काम हमने अभी अभी खत्म किया हो, जिसे काम को हमने अभी खत्म किया हो, वो हमारा आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस टेंस में हम हैज या हैव दोनों में से कोई एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसमें आपने याद रखना है, हैज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आएगा, जैसे ही, शी, इट किसी का नाम। और हैव जो है वो प्लूरल के साथ और आई के साथ आएगा। अब चाहे हैज हो या हैव हो, इन दोनों के साथ आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो थर्ड फॉर्म है आपने वो यूज करनी है। आई बात समझ में? तो जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैव वॉन द मैच, तो आई के साथ आ गया हैव, और विन की जो थर्ड फॉर्म है, विन, वॉन, वॉन, जो थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, वो आपकी आ गई वॉन। तो आई हैव वॉन द मैच। फिर है सेकंड एग्जांपल, शी हैज संग अ सॉन्ग। शी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके लिए हमने हैज इस्तेमाल किया, और साथ में सिंग की थर्ड फॉर्म आ गई संग, सिंग, sang, sung. Similarly, Ravi has taken the test. Ravi is third person singular. With this we use has, and taken is the third form of take. Similarly, students have done the practice. Students plural, so have is used here, or done is the third form of the do. तो इसमें आपने क्या देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज या हैव का इस्तेमाल करेंगे, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट टेंस आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है कि इसमें हम, अगर हम हिंदी में बात करें, तो जैसे मैं कहता हूं, मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 घंटे हो गए मुझे टीवी देखते हुए। तो काफी देर से, 2 घंटे से मैंने कुछ देखा भी होगा टीवी में, और अभी कुछ देख भी रहा हूं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कुछ काम हो चुका होता है और कुछ काम जो है अभी भी चल रहा होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट मतलब जो काम हो चुका है, और कंटिन्यूअस जो काम चल रहा है। तो इसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे हैज या हैव, वो आ गया प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। फिर इसमें हम प्लस करेंगे बीन, और साथ में आईएनजी जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हैज या हैव, हैज अगेन with third person singular, have is used with the I and plural, been first form और ing। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि कुछ जो काम हो चुका है कुछ काम, और कुछ काम चल रहा है।
जैसे फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूशन सिंस 2016। मैं 2016 से इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि 2016 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, अब ये 2020 है, तो 4 साल मैंने पढ़ा भी दिया, पढ़ा चुका हूँ 4 साल, और अभी भी पढ़ा रहा हूँ। तो कुछ काम हो चुका है, काम क्या है? पढ़ाना। कुछ काम हो चुका है और कुछ काम अभी भी हो रहा है। दे हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे से वो टीवी देख रहे हैं। तो 2 घंटे हो गए टीवी देखते हुए, तो कुछ टीवी वो देख चुके हैं और कुछ टीवी वो अभी भी देख रहे हैं। टीवी पे मतलब आ गया प्रोग्राम, टीवी यानी मूवी, कुछ भी उसमें। यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो आप सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो सुबह से लेके अभी तक आपने खेल भी चुका है कुछ, और कुछ अभी खेल रहे हैं। सिमिलरली शी हैज बीन राइटिंग बुक्स फॉर 5 years, इन फॉर 5 years शी हैज बीन राइटिंग बुक्स, तो कुछ अभी तक वो बुक्स लिख चुकी है और कुछ अभी भी लिख रही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो गया? कुछ काम हो चुका होता है और कुछ काम हो रहा है। तो ये आ गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन इसमें आपने एक चीज देखी होगी कि कुछ सेंटेंसेस में मैंने सिंस यूज किया और कुछ सेंटेंसेस में फॉर। तो इसमें भी आपने ध्यान रखना है, सिंस जो है वो हम किसी भी टाइम में, स्पेसिफिक टाइम मतलब पर्टिकुलर टाइम, जैसे मैंने कहा 2016 मतलब 2016 थी ईयर। सिंस मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, सिंस 2 PM, सिंस 5 PM, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। तो जब हम पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं तब हम क्या यूज करते हैं? सिंस। जब हम पीरियड ऑफ टाइम मतलब ओवर ए पीरियड, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, जैसे मैं 2 घंटे, 2 घंटे मतलब 2:45 भी हो सकते हैं, 2:15 भी हो सकते हैं, 2.5, 2.5, 10 मिनट्स, 2 आवर 5 मिनट्स। तो मतलब कि जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं फॉर। तो सिंस जो है वो हम स्पेसिफिक पॉइंट इन ए टाइम, और फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करेंगे। तो बच्चों ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस। तो इसमें अपने 4 काइंड्स पढ़ी। सिंपल प्रेजेंट, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी उसे कह सकते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये जितने भी आपने टेंसेस पढ़े प्रेजेंट को, तो इसको आपने घर में रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, और सबसे बड़ी बात, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, जो इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। बाहर नहीं घूमना है बिना मतलब के, बाहर जाना भी है मास्क पहन के जाइए, मुंह को ढक के जाइए, किसी के साथ हाथ नहीं मिलाइए, और बार बार साबुन से हाथ धोते रहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। तो सबसे जरूरी है पहले अपनी सेहत, और सेहत के साथ साथ पढ़ाई। तो बच्चों ये हो गया प्रेजेंट टेंस। अब कल हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।